है मेरे पास। देखो, हमने एनसीईआरटी को उतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना पढ़ा जा सकता था। घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी करी है तुमने और बहुत अच्छे से पेपर दे के आओ। एक, ऑलवेज बी इन अ करंट सिचुएशन एंड बी अवेयर। करंट सिचुएशन का मतलब ये है कि आप पेपर दे रहे हो और आप कल के बारे में सोच रहे हो, क्या होगा, आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा, क्या नहीं होगा। बी इन करंट सिचुएशन। जो बच्चा करंट सिचुएशन में होता है और जो अवेयर होता है वो अच्छा कर जाता है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, पैनिक बटन नहीं दबाना है, हाथ पैर नहीं फूलनी चाहिए। जो पेपर है वो सबके लिए होगा। डिफिकल्ट है तो सबके लिए होगा, इजी है तो सबके लिए होगा। पिछले बार की बात है, बच्चों ने बिल्कुल आके बिल्कुल किसी ने फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया, लेकिन हो गया उनका सिलेक्शन। तो उस लेवल से हुआ ना बेटा। पेपर डिफिकल्ट तो ठीक है, सबके लिए। पैनिक बटन नहीं दबाना है, ठीक है। पेपर के बाद हम फ़ोन करें तो फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। ये नहीं कि बिल्कुल किसी कमरे में जाके बिल्कुल अपने आप को बंद कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। होता है, अच्छा होगा, अच्छा प्रिपरेशन किया है, अच्छी तैयारी की है, रिजल्ट आएगा, ये मान के चलो, कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर के दो चार पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इसको सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक बार अपने नज़रों से पेपर को गो थ्रू हो लेना। पता है इससे क्या फ़ायदा होगा? 10-15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे पहले ही, जो इजी होंगे, दिख जाएगा, टिक लगा के वो आगे बढ़ जाओ। तो एक बार पेपर को नज़रों से निकालना बहुत जरूरी होता है। 10-15 क्वेश्चन मान के चलो, जो बिल्कुल इजी वाले हैं वो तुरंत हाथों हाथ टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे। 15 क्वेश्चन तो हो गए ना, उसका टेंशन तो नहीं है ना। आपने पेपर भी देख लिया कैसा पेपर है, फटाफट क्विकली नजरों से निकाल देना उसे। 15 क्वेश्चन देखना तुम्हारा हो जाएगा आराम से, इजी वाले। उसके बाद मैं, हर टीचर्स का कहना अलग होगा, लेकिन मैं जो कहता हूं, जो मैं मानता हूं, जो मैं बच्चों को बोलता हूं, बायोलॉजी स्टार्ट करें पहले। उसके बाद जो इजी सब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, आपके दिल के नजदीक है, उसको स्टार्ट करें, ठीक है। ओएमआर भरने का तरीका, कभी ये मत करना कि पूरा सॉल्व करने के बाद तब जाके ओएमआर फिल करूंगा। या तो साथ हाथों हाथ ओएमआर फिल करना, या फिर सेक्शन वाइज ओएमआर फिल कर लेना। फिजिक्स खत्म हुआ, फिजिक्स का कर लिया, केमिस्ट्री खत्म हुआ, केमिस्ट्री कर लिया, बायो खत्म हुआ, बायो कर लिया। ये जरूर करना। ओएमआर एक साथ मत भरना कि बाद में करेंगे, ये नहीं, गलत हो जाएगा फिर ये। और याद रखना, पेपर अच्छा करने के लिए पेपर को 2-3 राउंड में करना होता है। जैसे पहला राउंड क्या आपने नजरों से निकाल दिया, 15 क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट अच्छा उठाया जो आपका इजी है। ऐसे ऐसे करके आप जब 2-3 राउंड में पेपर करोगे ना, तो गलती होने की जो संभावना है मिनिमाइज हो जाती है, मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। हमेशा जब भी 2-3 राउंड में पेपर करोगे, मिनिमाइज कर लोगे गलतियों को अपने। समझ रहे हो मेरी बात को? एकदम गलतियों को मिनिमाइज रखना बेटा, याद रखना इसको। और 2-3 राउंड में पेपर करो, पहले पेपर को निगाहों से निकाल लो एक बार, 10-15 क्वेश्चन वहीं पे हो जाएगा, दिख जाएगा, अरे ये तो इसका आंसर है, इसका आंसर हो गया। और एक बात और भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ट्रैप में मत पड़ना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हो रहे, देखो याद रखना इसको, इजी क्वेश्चंस भी 4 नंबर देने वाले तुम्हें, तो डिफिकल्ट के कारण तुम इजी छोड़ के आ जाओ, समय देखिए उसको, फिर घर पे आके पछताओगे, यार ये इजी था, ये क्यों नहीं किया। तो डिफिकल्ट को एंड के लिए छोड़ देना। नहीं हो रहा है तो वो ऐसा नहीं कि तुमसे नहीं हो रहा है, याद रखना इसको, वो सबसे नहीं हो रहा है। ये बच्चा दिमाग में बैठा रहा है, यार मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं, वो सबसे नहीं हो रहा है, सब एक जगह खड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ट्रैप में मत फंसना। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेट इट गो, बाद में देखेंगे लास्ट में। अब जब तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा, तुम्हें लगेगा यार मैंने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 4-5 बातों को बहुत ध्यान से रखना। पैनिक बटन नहीं दबाना है वहां जाके। क्लासरूम कैसा भी हो, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है,
गेटकीपर ने क्या बोल दिया, गर्मी है, क्या है, कुछ नहीं सोचना है, यहां से खत्म। सिर्फ मुझे क्या करना है, पेपर अच्छे से देना बस। ये मत देखना अरे यार पंखा नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी है यार, बहुत पसीने आ रहे हैं, कुछ नहीं। 3 घंटे के लिए सब झेलेंगे, जैसा सिचुएशन देना है दो, हम बहुत अच्छे तरीके से निकल के दिखाएंगे तुम्हें। गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, सेंटर होता है, कभी कभी पंखा ही नहीं चल रहा होता, गर्मी है बहुत, टेबल हिल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना अपने आप को। समझ लो मेरी बातों को, ठीक है। तो ये है 4-5 बातें जो मुख्य बातें हैं जो बता दिया मैंने आपको, बाकी सब बताएं।